जय श्रीमंडारायण। अभी आने वाला समय जो है 30 जुलाई से, जिसका सबको इंतज़ार रहता है, वह ऐसा अमृत प्रदान करने वाला मास आ रहा है जिसको हम लोग श्रावण मास के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा भगवान शिव जी के मुकुट के ऊपर चंद्रमा का निवास रहता है और शास्त्रों में चंद्रमा को अमृत का देवता कहा गया है। चंद्रमा ही एक ऐसा है जो समस्त जड़ी बूटियों को और समस्त मनुष्यों को हमेशा अमृत प्रदान करता रहता है, शीतलता प्रदान करता रहता है। उन्हीं भगवान शिव की कृपा से यह पूरा महीना हम लोगों के भी जीवन को अमृत बनाने के लिए भगवान की कृपा से श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ होकर श्रावण मास पूरा होगा। और सबसे अच्छी बात है, गुरुवार के दिन प्रारंभ हो रहा है, तो गुरु को वैसे ही आत्मबल का देवता कहा गया है। और जो आत्मबल के देवता हों और उसमें यदि उनको अमृत मिल जाए तो सबसे अच्छा क्या है कि आपका हृदय भी मजबूत होगा और मन में भी पवित्रता बनी रहेगी। क्योंकि गुरु को ज्ञान का देवता कहा जाता है, ज्ञान का ग्रह कहा जाता है। गुरु क्या होता है? सद्बुद्धि विवेक का कारक होता है। और चंद्रमा अगर सद्बुद्धि में अमृतत्व प्रदान कर दे तो वह बुद्धि क्या होता है? भगवत बुद्धि हो जाती है। कहने का मतलब उस बुद्धि में फिर व्यक्ति के श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और श्रद्धा युक्त जो भी कर्म करता है पूरे श्रावण महीने में, उसका समस्त मंगल ही मंगल होता है। 30 जुलाई 2026 से श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है और पूरा एक महीने भगवान शिव की आराधना के लिए पर्याप्त रहता है। भगवान शिव की इस महीने में आराधना करने पर बहुत सारे पदार्थों से अभिषेक होता है। दुग्ध से होता है और घी से होता है, गाय के जो है गन्ने के रस से होता है, अनार के रस से होता है, इत्यादि बहुत प्रकार की सामग्री से आप भगवान का अभिषेक करते हैं। और शास्त्रों में अलग अलग सामग्री का फल भी है कि आगे आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि किस चीज़ से अभिषेक करने पर क्या फल प्राप्त होता है। और सबका एक अपना शास्त्रीय मत भी है। वैसे सामान्य रूप से हम दुग्ध का स्नान जो भगवान शिव को कराते हैं, उसका मुख्य कारण है कि श्रवण नक्षत्र का होना, श्रवण मास से सावन मास का प्रारंभ होना, और दूसरा है भगवान शिव का चंद्रमा के साथ आत्यंतिक संबंध होना, और दुग्ध कारक स्वयं चंद्रमा का होना। ये तीनों ही अमृत के कारक हैं। दुग्ध को भी अमृत कहा गया। पंचामृत में अगर किसी का प्रथम नाम है तो वह दुग्ध है। दुग्ध को, गाय के दुग्ध को अमृत कहा गया है। तो समस्त अमृतों का एक साथ समन्वय होना ही श्रावण मास का प्रारंभ कहा जाता है। और श्रावण मास के प्रारंभ से एक बात और सिद्ध होती है कि हमको भी अगर अपने जीवन में भगवान शिव जी के समान ज्ञानी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अमृतत्व प्रदान करना पड़ेगा, अमृत को प्राप्त करना पड़ेगा। और वह अमृत कैसे प्राप्त होता है? कहा चंद्रमा के द्वारा प्राप्त होता है। मतलब मन जितना आप निर्मल बनाएंगे उतना ही क्या होगा? आपके जीवन में अमृत प्रदान होगा, अमृत आपको मिलेगा। और मन में जितना कल्मश होगा, जितना अधिक कल्मश होगा, जितना अधिक द्वेष होगी, जितना अधिक ईर्ष्या होगा, उतना अधिक क्या होगा? पाप हम लोगों के जीवन में संग्रह होगा। तो पाप की निर्मूलता के लिए और अमृत के संग्रह के लिए, कि अमृत बढ़े और पाप घटे, इसके लिए हम क्या करते हैं? भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करते हैं।
तो दुग्ध का जब हम प्रयोग करते हैं भगवान शिव के ऊपर, तो सबसे अच्छा क्या होता है कि आंतरिक रूप से हमारा जो ग्रह बल है वह भी चंद्रमा यानी मन, जिसका पूरे समस्त ब्रह्मांड में अगर किसी के कंट्रोल सबसे ज़्यादा है तो वह है चंद्रमा। उसको संतुलित करने के लिए हम लोग भगवान शिव की उपासना में दुग्ध का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, दुग्ध का अधिक से अधिक अभिषेक करते हैं। कैसे समस्त ब्रह्मांड में चंद्रमा का पकड़ है, उसका सामान्य उदाहरण यत पिंडे तद ब्रह्मांडे के अनुसार आप ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक व्यक्ति बढ़िया स्वस्थ रहता है, सब कुछ अच्छा चलता रहता है, लेकिन अचानक में आपने उसके जीवन में कभी कभी बड़ा उथल पुथल देखते हैं, उसका मन क्या विक्षिप्त हो जाता है, मन उसका अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो समस्त जितने संसाधन थे वह किससे थे? शरीर से नहीं थे। समस्त जितने और संसाधन थे उनका सबका संबंध किससे था? मन से था। तो मन ही हमको इस संसार में कैसे संचरण करना है, कैसे अपने आप को स्थापित करना है, कैसे भगवत बुद्धि प्राप्त करना है, उसमें सबसे मुख्य कारण क्या है? मन। अगर मन व्यक्ति का बिगड़ जाए तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी एक बार उनका मन बिगड़ जाए तो क्या होता है? लोग कहने लग जाते ये व्यक्ति अब पागल हो गया है। तो कहने का मतलब अगर जीवन को सही रूप से चलाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको मन संतुलित रखना पड़ेगा। और अगर मन संतुलित रखना पड़ेगा तो उसके लिए हमको सबसे पहले किसकी आराधना करना पड़ेगा? भगवान शिव की आराधना करना पड़ेगा, क्योंकि शिव जी के ही कंट्रोल में चंद्रमा है। इसीलिए शिव जी को बुद्धि का देवता कहा गया, ज्ञान का देवता कहा जाता है, विवेक का देवता कहा जाता है। क्योंकि स्मरण जो होता है वो क्या, जिसको इस संसार में जिसको सबसे ज़्यादा स्मरण होता है उसी का सबसे ज़्यादा कीर्ति स्थापित होती है। और सबसे ज़्यादा स्मरण कराने वाले कौन ग्रह हैं? वो है चंद्रमा। और चंद्रमा को क्या चाहिए? कौन सा बल चाहिए? उस गौरस का बल चाहिए जो स्वयं चंद्रमा को भी अमृत प्रदान करे और उस अमृत से हमको भी अमृत प्रदान हो। कहने का मतलब सामान्य रूप से अगर देखा जाए साधारण बुद्धि के द्वारा, तब भी दुग्ध से चंद्रमा की उपासना करने पर अथवा भगवान शिव की उपासना करने पर क्या होता है? हमारा जो मन है वह बहुत मजबूत और बहुत प्रबल और निष्कलंक होता है। जिस प्रकार से दुग्ध में कई प्रकार की सामग्रियां उपस्थित रहती हैं, आयुर्दाय घृतम, आयु को प्रबल करने वाला कौन है? घी है। और घी कहाँ विद्यमान रहता है, कहाँ छिपा रहता है? उस दूध में छिपा रहता है, दुग्ध में छिपा रहता है। तो अगर हम अपने मन को मजबूत करेंगे, मन को निर्मल बनाएंगे तो क्या होगा? हमारी आयु की भी वृद्धि होगी। तो साधारण रूप से अगर देखा जाए सामान्य तौर पर, तो हम भगवान शिव की उपासना हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, उन ज्ञान वृद्धों ने हमारे लिए इसलिए अनिवार्य किया कि हम अगर भगवान शिव की उपासना श्रावण मास में करते हैं तो उससे क्या होगा? हमारा मन निर्मल होगा, हमारा मन पवित्र होगा और हमारा मन मजबूत होगा। आज के टाइम में आपने देखा होगा एक बड़ी समस्या से लोग ग्रस्त रहते हैं। वो ये समस्या है कि किसी, चाहे अपने से कोई छोटा व्यक्ति हो, चाहे अपने से कोई बड़ा व्यक्ति हो, चाहे अपने से कोई समकक्ष वाला व्यक्ति हो, किसी की बात अगर कोई सुनेगा तो जैसे लगता है उससे कोई पुराने ज़माने की दुश्मनी रहती है, दुश्मन के समान व्यवहार करने लग जाते हैं। तो उसको
ठीक करने के लिए, उस व्यवहार को हमको सुरक्षित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने मन में जगह बनानी पड़ेगी। मन को हमेशा ऐसा बनाना पड़ेगा कि भैया और किसी की बात अगर सुने तो वो भी समझने के लायक हमारा मन रहे। हम लोग भगवान शिव की उपासना तो करते हैं, खूब अभिषेक इत्यादि करते हैं, लेकिन उसके मूल आधार को जब तक नहीं जानेंगे, मूल विषय को जब तक नहीं जानेंगे, तब तक क्या होगा कि हम उपासना करते हुए भी उस उपासना के फल से वंचित रह जाते हैं। आगे मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे उपासना करें कि हमको उसके मूल फल प्राप्त हो, उसका जो मुख्य उद्देश्य है पूजा का वो फल प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही। आप अपने मन में इतना अध्ययन करिए और इसको इतना चिंतन कीजिए। आगे आपको वीडियो में जो और बताऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जय सीताराम।